जय श्री राधे। आइए इस निर्क्षितिज आश्चर्य आकाश में जिज्ञासु बन भाव विहार करें, जहाँ जगन नियंता जगदीश्वर स्वयं अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर जगत को सेवा का विलक्षण पाठ पढ़ाते हैं। सेवा से समर्पण, समर्पण से प्रेम, प्रेम से अपनत्व और अपनत्व से आत्मा अनुभव का परम सुख प्राप्त होता है। सेवक के लिए सेव्य भी सेवक बन जाता है। कभी वे प्रभु सखुबाई बनकर उसके प्रेम बंधन में बंधकर खंबे से बंधने आ जाते हैं, तो कभी उगना अर्थात उधना बनकर विद्यापति के चाकर बन जाते हैं। यहाँ भगवान द्वारा भक्तों की सेवा के कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं। पंढरपुर भारत का दूसरा वृंदावन है, जहाँ भगवान पंडरीनाथ श्री विठल विराजमान है। भक्त प्रसूता इस भूमि का बंधन करते हुए भक्त भूषण नववधु बड़भागी सखुबाई को यहाँ उद्धृत करना चाहते हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान ने सखुबाई बनना स्वीकार किया। पंढरपुर के आसपास 10-20 कोस की दूरी के किसी गांव की ब्याहता भक्त वाला सखुबाई को ससुराल का अपनत्व नहीं मिला। कटाक्ष, प्रताड़ना, मारकूट और यहाँ तक कि उसे जहाँ तहाँ दागा भी गया। यह सब सहते हुए भी वह अपने विठल को नहीं भूली और पंढरपुर जाने की असफल योजनाएं बनाती रही। इसके लिए उसने अपने पति, सास, ससुर सभी से अनुनय किया, तथापि बहू को अनुमति नहीं, अपमान ही मिला। एक बार वह घर से पानी भरने कुएं पर गई और वहीं से पंढरपुर चलती बनी, लेकिन किसी पड़ोसी की चुगली से घसीटते हुए डंडे खाते घर वापिस आना पड़ा। समय बीता, थोड़ी स्थिति सामान्य हुई और गृहस्थी चलने लगी, लेकिन कहते हैं प्रेम अग्नि बुझती नहीं, और ऐसा ही हुआ। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली थी। भक्तों के समूह पंढरपुर को जाने लगे और ये देख सखुबाई का सोया मन भी जाग पड़ा। फिर से बिठोवा के दर्शन को जाने की धुन उस पर सवार हो गई। वह योजना बनाती रही, सखुबाई कहीं चली ना जाए। इस भय से उसके सास ने उसे खंबे से कसकर बांध दिया। बड़े आर्त स्वर से उसने कान्हा को पुकारा। अपनी असमर्थता पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। घर वालों की मार और विठल के प्रेम ने उसे खूब रुलाया। भगवान भक्त के आंसू सह नहीं सकते। वे रुक्मिणी को छोड़कर घबराए हुए सखुबाई की एक पड़ोसिन के रूप में उसके सामने आए और बोले, तू पंढरपुर चली जा, तेरे स्थान पर मैं बंध जाती हूँ। सखु कुछ बोल ना सकी कि पड़ोसिन वेशधारी भगवान ने उसका बंधन खोल दिया। पड़ोसिन का आभार मानती हुई सखुबाई विठल विठल करती हुई पंढरपुर को चल पड़ी और भगवान पंडरीनाथ पड़ोसिन के स्थान पर सखुबाई बनकर खंबे से बंध गए। इधर सखुबाई बने भगवान को खंबे से बंधे और बिना खाए पिए 15 दिन बीत गए। उनका शरीर सूख कर पीला पड़ गया था, पर सास के मन में करुणा नहीं संचित हो सकी। कहीं मर गई तो विवाह होना संभव नहीं है। इस भय और स्वार्थ से उसके पति ने बंधन खोल दिया। अब भगवान ने सखुबाई के कारण उसके पति की डांट, मार और सास ससुर की प्रताड़ना सहन की। एक दिन तो हद हो गई जब सखुबाई को दाग दिया गया। वाह रे प्रेम, तू क्या क्या नहीं सहन करता। कन्हैया, तूने सखुबाई बन जलना भी सहन किया। सखुबाई बने भगवान खाना बनाते, सास ससुर की सेवा करते, पति के पांव दबाते और सभी नित्य कर्म का बहु धर्म निभाते। वाह रे कान्हा, तेरा सख्य भाव। अपनी भक्त के सेवा अनुराग वश तूने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं सहा।
सेव्य का सेवक के रूप में ऐसा अप्रतिम पात्र अन्यत्र कहाँ दृष्टिगत होगा। सखुबाई की सेवा सानिध्य से सास ससुर और पति में अद्भुत बदलाव आया। आए भी कैसे नहीं, स्वयं भगवान का सानिध्य निष्फल भी तो कैसे हो सकता है। धीरे धीरे ये भोजन की सराहना करने लगे, काम की प्रशंसा करने लगे और अंततः सखुबाई के प्रति भाव भी बदल गए, दुर्गुण छूट गए और वात्सल्य उत्पन्न हो गया। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचती है, दर्शन कर कृतार्थ हो जाती है। सखुबाई प्रण करती है कि इस शरीर से वह पंढरपुर छोड़कर कभी नहीं जाएगी। भाव विभोर सखुबाई यात्राश्रम और भूख प्यास से जर्जर हो जाती है और मंदिर में ही ढेर हो जाती है। प्राण विहीन शरीर निढाल हो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तेज से तेज मिल जाता है। उसे यूं गिरते देख अन्य श्रद्धालु नजदीक आते हैं। पड़ोसी गांवों से आए हुए लोग उसे पहचान जाते हैं। अरे भाई, यहाँ तो फला भाई की पुत्र वधू है, बहुत बुरा हुआ। पुजारी जी एवं मंदिर प्रबंधक सखुबाई की उत्तर क्रिया करते हैं और पड़ोसी गांव के यात्री उसकी अवशिष्ट अस्थियां ले अपने गांवों को लौट जाते हैं। इधर भगवती रुक्मिणी जी घबराई कि यह तो खूब रही। उधर स्वामी सखुबाई बनकर उसके परिवार की सेवा कर रहे हैं। इधर सखुबाई की अंत्येष्टि हो गई। तुरंत आकर उन्होंने सखुबाई की अस्थियां एकत्रित कर उसे पुनर्जीवित कर दिया और उसे घर जाने को कहा। इधर जब यात्री अपने गांव जाते हैं तो दूसरे दिन प्रातः सखुबाई की अस्थियां ले उसके घर जाते हैं। यह समाचार देने की आपकी बहू का तो मोक्ष हो गया। सास ससुर घर पर हैं, पति भी काम कर रहा है। और तभी सामने से सिर पर गागरी रखे सखुबाई आ रही है। सभी हैरान, ये कैसा करिश्मा है, विश्वास नहीं होता। सच ये है कि वह जो हमने देखा है। तब तक असली सखुबाई आती है और नकली सखुबाई यानी कि भगवान कुएं से ही पधार जाते हैं। भगवान की इस सेवा को हम क्या नाम दें। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।